जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव करेंगे। एमसीक्यू 30 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप 30 में से आप 25 लेकर के आइए। आपका सही आंसर अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके बाद टोटल नंबर कितना आ रहा है उसका भी कमेंट जरूर करिएगा। तो ज्यादा देर न करते मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। 30 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस, और आपको मैं रोज ही ऐसे सेशन लेकर के आऊंगा। आज भारत इज माई होम जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका हो रहा है। उसके बाद अगले क्लास में कल मैं ए पिंच ऑफ स्नॉफ का करवाऊंगा। तो इस सीरीज में, इस सेशन में आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन कर रहा है, द पास्ट कैसा होता है? तो सही ऑप्शन होगा अलाइव एंड डायनामिक, कि जो हमारा पास्ट है वह अलाइव है, जिंदा है, और डायनामिक है, मतलब गतिशील है। पास्ट जो है जिंदा रहता है और गतिशील रहता है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, कल्चर में संस्कृति होता है, वो किस चीज का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का उदाहरण है। भारत में बहुत सारी अनेकताएं हैं, उसमें एकता का ये उदाहरण है। द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर, कि जो ये एरुडिशन शब्द आया है इसका मतलब विद्वता होता है। इसका मतलब होता है विद्वता। किसके लिए आया है? तो विद्वता मतलब बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेट नॉलेज। ऑप्शन बी आपका ग्रेट नॉलेज हो जाएगा। व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण कब दिया था? तो यह भाषण उन्होंने दिया था ऑन इंडिपेंडेंस डे तो बिल्कुल नहीं, रिपब्लिक डे तो बिल्कुल नहीं, व्हेन द टूक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे तब इस भाषण को दिए थे। तो ये बिल्कुल सही है, जब वो राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे उस रूप में तब भाषण दिए थे ये। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 1865 नहीं, 1877 ये भी नहीं, 1867 ये भी नहीं, 1897 सही आंसर होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब मरे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1959 में नहीं मरे थे, 1969 में। तो 1969 में ही इनका निधन हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस जगह पर जन्मे थे? किस जगह पर? तो दिल्ली नहीं, कर्नाटका नहीं, चेन्नई भी नहीं। कहां जन्मे थे? तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ये पिछले एग्जामिनेशंस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, कि वो पहले सेवा किए थे, राष्ट्रपति बनने से पहले वह सेवा किए थे। किस रूप में सेवा किए थे? तो गवर्नर ऑफ बिहार। तो जी हाँ, राष्ट्रपति बनने के पहले वह बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड, डॉक्टर राधाकृष्णन ने व्याख्या किया था एक्सेप्शनली, मतलब इन्होंने व्याख्या ऐसे किया जो किसी ने नहीं किया है। किस चीज का उन्होंने व्याख्या किया है? तो इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र का नहीं, इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र का। तो सही आंसर यही हो जाएगा, इंडियन फिलोसफी, भारत के दर्शन शास्त्र का व्याख्या डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश करते हैं
ऑफिस, ऑफिस में विद किसके साथ प्रवेश करते हैं? तो पार्टियलिटी तो बिल्कुल नहीं, टोटल डेडिकेशन तो जी हाँ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण भाव के साथ ये जो है इसमें प्रवेश करते हैं ऑफिस में, राष्ट्रपति ऑफिस में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से किस चीज से जुड़े हुए थे? तो बिजनेस से नहीं, एजुकेशन से तो हाँ, यह एजुकेशन से लंबे समय तक से जुड़े हुए थे। द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ फैमिली फॉर, कि जो लोग हैं वह परिवार के मुखिया के रूप में उनको चुने थे। फॉर के लिए, किसके लिए? तो 2 साल के लिए नहीं, ए सर्टेन टाइम, तो जी हाँ, ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए ये जो है परिवार के हेड चुने गए थे, भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है। एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज के विकास के लिए वकालत करते थे, किस चीज के विकास की बात करते थे? तो सर्टेन रिलीजन, कुछ धर्मों का विकास तो नहीं, द होल नेशन, पूरे देश के विकास की बात करते थे, तो यही सही ऑप्शन होगा। पावर शुड भी, यहां पे भी बन गया है, वी नहीं होगा, यू होगा, यू यूज्ड। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, कि जो शक्ति का प्रयोग होना चाहिए वो केवल किस चीज के लिए होना चाहिए? मेकिंग मनी, धन बनाने के लिए नहीं, मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, तो यही सही आंसर हो जाएगा कि शक्ति का प्रयोग नैतिक उद्देश्य, मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था? तो जब राष्ट्रपति बन रहे थे तब, राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे तब ये भाषण दिए थे, और ये शपथ ले कब रहे थे? तो 1967 में, 1967 में। डॉक्टर हुसैन टुक द ऑथ एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑथ लेते हैं, ऑथ शपथ लेते हैं किस रूप में? प्रेसिडेंट के रूप में, गवर्नर, मिनिस्टर, नॉन ऑफ दिस, किसके रूप में? तो यह प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी नहीं, ये तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे थे, चैप्टर नंबर 1। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो सही ऑप्शन हमारा होगा यही ऑप्शन बी, इन्होंने ही भारत इज माई होम चैप्टर लिख रखा है। खाली स्थान है। वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन रोल मॉडल इनके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके प्रति लॉयल्टी यानी कि वफादारी का शपथ लिए थे? लोगों के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रति, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रति जो है यह वफादारी का, लॉयल्टी का शपथ लिए थे। और इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचेंगे, आप तैयारियां करते रहिए, रोज मैं आपसे मिलूंगा, रोज हर चैप्टर का लेकर के आऊंगा और आप बहुत स्मूथली अपना तैयारी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे, 20 से लेकर के 30, अभी 30 तक जाना है, तो आप लोग अपना अपना कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, सैड दैट भारत इज होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली,
कि कौन कहता था कि भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है और इसके लोग यानी भारत के लोग मेरे फैमिली हैं, मेरे परिवार के लोग। कौन ये बात कहता था? तो ये बात कहते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते थे भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ए ग्रेट, ये क्या महान क्या थे? पॉलिटिशियन नहीं, थिंकर तो एक बहुत अच्छे बहुत महान विचारक थे। नेशनलिस्ट भी होगा, हो सकता है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग थिंकर, ये बहुत अच्छे थिंकर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे देश के बारे में सोचते थे, पूरे रिलीजन के बारे में सोचते थे, पूरे कास्ट के बारे में सोचते थे। और सबसे ज्यादा जो इस विचारक थे बहुत बड़े वाले, ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, जिसके कारण एजुकेशन के बारे में सोचते थे। और इनका मानना यह भी था कि एजुकेशन इज द फर्स्ट, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्री, कि जो शिक्षा है वह देश का पहला हथियार होता है, पहला यंत्र होता है देश को आगे बढ़ाने में। तो ये क्या थे? तो एक बहुत बड़े थिंकर थे, ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे पॉलिटिशियन भी सोच सकते हैं, चूंकि नेता थे इसलिए। नेशनलिस्ट भी सोच सकते हैं और लीडर भी सोच सकते हैं। यहां देखने में सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है, थिंकर। डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, यहां छूटा हुआ है, स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ द, कि किसी का भाषण, किसी का शपथ, और फिर शपथ होता है कि किसी का शपथ लेने के बाद 1967 में वह भाषण दिए थे। किसका शपथ लिए थे? तो प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। खाली स्थान इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, कि राष्ट्र को निर्माण करने में प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्राथमिक हथियार क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं। तो एग्रीकल्चर नहीं, एजुकेशन। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा एजुकेशन। खाली स्थान ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी के लिए कौन जो है वो बहुत अधिक विद्वता लेकर के आए हुए थे, और कौन जो है ज्ञान का खजाना लेके आए थे, नॉलेज का धन, नॉलेज का खजाना लेकर के, विद्वता लेके कौन आए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, इनके रोल मॉडल जो थे वो लेके आए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, ज्ञानी जैल सिंह तो ये भी नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्ण, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड टू द पीपुल ऑफ, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहां के लोगों के प्रति ऑब्लिग्ड महसूस करते थे। ऑब्लिग्ड मतलब होता है कृतज्ञ, ऑब्लिग्ड मतलब क्या होता है? तो कृतज्ञ होता है। कहां के लोगों के प्रति यह कृतज्ञ महसूस करते थे? पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं, इंडिया तो जी हाँ, सही ऑप्शन इंडिया, क्योंकि इंडिया के राष्ट्रपति है, तो इंडिया के लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, ये भारत के राष्ट्रपति किस सन में हुए थे, यही बताना है। कब बने थे, कब हुए थे? तो 1965, 1965 नहीं, 1966 ये भी नहीं, तो ये बने थे 1967 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, प्रवेश किए थे, द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश किए थे किसके साथ, किस अध्यात्म के साथ? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रेफुल, प्रार्थना पूर्ण भाव के साथ वो प्रवेश किए थे। और किसके प्रार्थना का भाव? ह्यूमैनिटी की प्रार्थना के साथ।
अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब जब आप करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, तो इससे हमें और अच्छा करने का ऊर्जा मिलता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने में कुछ होता नहीं है, आप जरूर करिए, ताकि हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी आपके लिए लगातार काम करने के लिए प्रेरित हो सके। तो हमारा क्वेश्चन अब 28 देखेंगे हम लोग। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट, यहां पे छूटा हुआ है लॉस्ट, नेवर लॉस्ट हिज फैथ, कि डॉक्टर राधा कृष्णन कभी भी अपना विश्वास खोए नहीं थे। किसी में नहीं खोए थे, तो मैन के अंदर, मनुष्य के अंदर के विश्वास को, एनिमल बर्ड तो ये तो हो ही नहीं सकता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मैन। क्यों? मनुष्यों के अंदर जो विश्वास हो सकता है उसको उन्होंने कभी गवाया नहीं था। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटेन द लेसन, इन्होंने कौन सा पाठ लिखा था? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी लिखे हैं। आई हैव ए ड्रीम नहीं, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हुए हैं। भारत इज माई होम सही हो जाएगा, क्योंकि इसके जो ऑथर हैं वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। द आर्टिस्ट के सीगा नोया है। और यहाँ पे अभी हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट में बताएं कि आप इन 30 क्वेश्चंस में कितने सही कर पाए हैं, ताकि ये हमें पता चले कि आप कितना मेहनत करते हैं या आपके पास कितनी जानकारी है। भारत इज माई होम इज द डिस्क्रिप्शन, कि भारत इज माई होम डिस्क्रिप्शन है, विवरण है। किसी का विवरण है? अबाउट द रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत के धर्म के बारे में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अबाउट द डिस्ट्रेस ऑफ कंट्री, ये भी गलत। अबाउट हिज प्लेस टू सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि यह भारत के संस्कृति की पूर्ण सेवा के प्रति लिए गए शपथ के बारे में है। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इस तरीके से हमारे सारे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। कल मैं फिर ए पिंच ऑफ स्नॉफ लेकर के मिलूंगा, और उम्मीद है कि आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। और इसी के साथ हम आज क्लास बंद करेंगे, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों।